छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए यह बजट है। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देना कवर्धा डोंगरगढ़ कटघोरा मार्ग के लिए, ये बहुत उत्साह का विषय है। महतारी वंदन योजना से पूरा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार का, भाजपा सरकार का पहला बजट आ गया है और उसे विकास उन्मुखी बजट के रूप में देखा जा रहा है। तो कवर्धा में हम मौजूद हैं और कवर्धा के कुछ लोगों से जानते हैं कि बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और बजट को कैसे देखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या प्रतिक्रिया है आपकी, आज बजट आया है छत्तीसगढ़ में। बहुत शानदार बजट है। छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए यह बजट है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है। और निश्चित तौर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे विष्णुदेव सरकार को, जो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए चिंता करके बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए जिस प्रकार से 2000 के आसपास भर्ती का जो प्रावधान किया है, निश्चित तौर से युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 200 यूनिट का हाफ करने का जो घोषणा किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे 400 यूनिट जो बिजली है उसको हाफ करने का जो प्रावधान किया गया है, ये निश्चित तौर से सराहनीय है। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बजट ऐतिहासिक बजट है। इसके लिए हमारे विधायक डिप्टी सीएम माननीय विजय शर्मा जी का भी अभिनंदन करते हैं, जिनके माध्यम से कवर्धा को भी अनेक प्रकार के ऐतिहासिक जो बजट में शामिल हुआ है, इसके लिए अभिनंदन करते हैं। रेलवे के लिए जिस चीजें, रेलवे और तमाम चीजें मिली हैं, आपसे जानना चाहते हैं विशेष कवर्धा में भी हम बात करें कवर्धा की, तो कवर्धा में विशेष क्या मिला आज बजट में? 4 चीजें कवर्धा को मिली है। एक साइबर सेल का गठन होना है, साइबर अपराध को रोकने के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सेल का भी गठन होना है, महिला थाना का भी स्थापना होना है। एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र पिपरिया में स्थापित होना है। और इन सब से जो बहुप्रतीक्षित मांग था रेलवे का, रेलवे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही भूमि पूजन कराया था। इन 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अब फिर से पहली ही सरकार के पहले ही बजट में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देना कवर्धा डोंगरगढ़ कटघोरा मार्ग के लिए, ये बहुत उत्साह का विषय है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि रेल से ही क्षेत्र में विकास होता है। ऐसा पैमाना माना गया है कि रेल से आवागमन में सुविधाएं होती है, सस्ता होता है और विकास एक नई दिशा पकड़। कितना प्रभाव पड़ेगा रेल के आने से? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। एक तो अभी जो मेन रूट है रायपुर बिलासपुर, उसमें ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत दूर तक दूर हो जाएगी, तो इसका लाभ तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो कोयला और जो भी चीजें जाती हैं उसके लिए ये बाईपास रोड का काम करेगा, ऐसा पूर्व में बताया गया है। और इससे पूरे छत्तीसगढ़ में रेलवे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर संयोग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपने राज्य के और क्षेत्र के लोगों के लिए। और इसके लिए हम कवर्धा विधायक माननीय विजय शर्मा भैया का भी हृदय से आभार करना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से ये पहले बजट में ही शामिल हो गया। हमको लगता है कि 5 साल में ही हम रेलवे में चढ़ पाएंगे। एक किसान से व्यापारी तक के सारे लोगों के लिए ध्यान रखा गया है बजट में। यदि हम किसानों की बात करें तो उन्हें के लिए जो बिजली बिल माफ की योजना मिली है, वहीं टैक्स में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यही तो उनका आर्थिक प्रबंधन है कि किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लाए हैं, किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं दिए हैं और इतना बेहतरीन प्रदर्शन, इतना बेहतरीन आर्थिक प्रबंधन किया गया है कि बिना कोई कर के और आय कैसे बढ़े, 22% राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और 5 साल में 10 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। डबल करना है, जो आज 5,05,000 करोड़ रुपया जो हमारी जीडीपी का है उसको डबल करके करना है। यही तो बेहतरीन प्रबंधन है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार किए हैं। रामलला का दर्शन कराएंगे, घर घर में योजना पहुंचाने के लिए आप देखिए हर क्षेत्र में कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत ही उम्दा बजट है, बहुत ही उम्दा बजट है। आपसे जानना चाहते हैं, युवाओं की बड़ी बात हुई थी चुनाव के दौरान भी, बेरोजगारी से लेकर तमाम बड़े मुद्दे थे, उनके लिए क्या प्रावधान है, उनको कैसे देखते हैं बजट में? छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के बजट में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखा गया है, युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखा गया है। और निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में ही रोजगार अधिक से अधिक मिले, कोई बेरोजगार न रहे, इस दिशा में लेकर के ये बजट में सभी युवाओं का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय
विष्णुदेव साय जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे यहाँ के विधायक और उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये ओपी चौधरी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम सब युवाओं का ध्यान रखा है, युवाओं के लिए ख्याल रखा है। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा सरकार को। महतारी वंदन जैसी बड़ी योजना भी अब लागू होगी और वो अधिकृत तौर पर बोल भी दे गया है आज विधानसभा में, उसके लिए फॉर्म भी भराने लगे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? महतारी वंदन योजना से पूरा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही शानदार बजट में इसको भी पास किया गया है, और एक एक महिला 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को इनका फायदा मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विष्णुदेव साय जी को, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इस बजट को आप कैसे देखते हैं जो बजट पास हुआ है? आज हम बहुत खुश हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जितने हमारे गरीब साथी हैं जो भूमिहीन हैं उनको 10,000 रुपए सालाना मिलेगा, और साथ ही बिजली में 400 यूनिट तक की उनको मतलब फ्री दिया जाएगा। इसके लिए सभी जनता बहुत खुश है, कवर्धा वासी खुश हैं। माननीय विजय शर्मा जी को हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, कैसा देखते हैं इस बजट? कुल मिलाकर ये बजट ऐतिहासिक बजट है। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के विकास की गति को ग्रहण लग गया था, जो आज इस बजट के माध्यम से आज सभी के लिए द्वार खुल गया है। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं इस आज जो बजट पेश हुआ है उसे? आप मैं एक लोक कलाकार होने के नाते एक आध गाना सुना दीजिए कुछ अच्छा, यदि आप बजट के ऊपर कुछ सुनाए। जतन करो धरती के संगी, जतन करो रे, जतन करो भूया के संगी, जतन करो रे। आज बहुत ही अच्छा बजट है। हमारे जतका मंत्री है, चाहे जिला से हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे छत्तीसगढ़ सिर्फ जतन करे पर लगे हैं। ये बजट से गांव, गरीब, मजदूर, जैन, बेरोजगार बहुत अच्छा बजट है। मैं भैया आपके माध्यम से सबो झन मंत्री मतलब हमारे विधायक माननीय विजय शर्मा जी ला मैं बधाई। रेल की भी बात हो रही है इस अब क्षेत्र में, क्या रेलगाड़ी आएगी? अब ऐसे भैया के हमार दादा बाबा मन तो रेल के सामने देखत ही मार गए, नहीं हुई जगला सकार हमारे मुख्यमंत्री करी। पतले जरे गाड़ी वाला, पतले जले जा गाड़ी वाला रे, मोरे नाम के मोरे गांव के पतले जा। यही पता सुन के आज हमारे रेलगाड़ी हमारे कवर्धा में आते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय शर्मा जी ला और पूरा टीम ला मैं बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में बजट भी पेश हो गया है और ये तमाम लोग उत्साहित हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो आज घोषणाएं हुई है वो कब तक पारित होती हैं और कब लागू होकर छत्तीसगढ़ में विकास की नई गंगा बहती है। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।